Hello friends, you are watching AS classes. Friends, today's topic is class 11th physics chapter 2 units and measurement. chapter 2 कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट पे फिजिक्स में. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने ये लिख दी है. सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स के अंदर हमें कुछ टर्म्स हमें अच्छे पढ़ने होंगे, जैसे क्वांटिटीज़ क्या है, यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, इनके बारे में हमें जानना होगा, तब आगे बढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो डेफिनेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच फिजिकल लॉज कैन बी एक्सप्रेस्ड. यानी इसको हम समझे ऐसे कि ये वे क्वांटिटीज हैं जिनमें हम जो भी फिजिक्स के हमारे नियम रेगुलेशन होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. यानी ये वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये वो होती हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं इसको. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी एंड मैनी अदर्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं. तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं. अब बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज दैट हमारे पास एक आयरन रोड है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, 75 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है, ये इसकी यूनिट है. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का प्रोडक्ट होती है. ठीक है, तो इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूड होगी इसमें एंड उसकी यूनिट भी इंक्लूड होगी. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी. दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other are called fundamental quantities. These are 7 types. First है length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. यानी ये फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है. जिसे हम बात करें लेंथ को अगर हम मास में डिफाइन करें तो नहीं हो सकती है. इस तरह मास को हम टाइम में डिफाइन करें नहीं हो सकता, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र होगी. इसी तरह से हम कह सकते हैं these physical quantities are totally independent फ्रॉम ईच अदर. तो फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप ना करें. स्किप करने से क्या होगा कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स कितना अच्छा सब्जेक्ट है. और ये यूनिट एंड मेजरमेंट में आप मैथ्स भी यूज़ करेंगे. आपके मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स भी अच्छे से कर जाएंगे. अगर आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं. हम उसके लिए हम कोई नई वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे. चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं डायरेक्ट क्वांटिटी. क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है दोज क्वांटिटी विच requires other physical quantities to express themselves. जैसे एग्जांपल लें वॉल्यूम. अब देखिए वॉल्यूम क्या है, एक डायरेक्ट क्वांटिटी है. कैसे ये होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है, यहाँ देखें लेंथ को तो लेंथ लेते हैं, लेंथ को भी लेंथ लेते हैं, ब्रेथ को भी लेंथ में ही मेजर करते हैं, हाइट को भी लेंथ में ही मेजर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी डायरेक्ट क्वांटिटी में आती हैं. और फ्रेंड्स अब टॉपिक है हमारे पास यूनिट. यूनिट क्या होता है, यूनिट पे हमें समझना जरूरी है. तो ये डेफिनेशन या छोटी सी डेफिनेशन उन्होंने लिख दी है, वो है अ यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटीज. क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने का एक इंटरनेशनली एक तरीका है. ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल. देखिए हमारे पास एक रोड है. इस रोड को अगर हम 5 सर्टेन इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5. अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास इक्वली पार्ट्स हैं. अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज करो ये 5 मीटर है, ये 1 मीटर, ये है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर. ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर होगी. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्टेन जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने किस चीज़ से मेजर किया है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जो 5 टाइम्स ली गई है, 5 टाइम्स ऑफ मीटर. तो 5 क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. और ये जो यूनिट होगी, ये जो मीटर हुआ, इस को कहेंगे हम यूनिट. तो यूनिट बेसिकली एक इक्वल पार्ट होता है, कंपैरिजन करने का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने का एक सर्टेन एक तरीका होता है, एक निश्चित एक तरीका होता है. वही वो तरीका, वो कंपैरिजन जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, वही यूनिट होती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब देखिए अब हमने पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज। अब हम इनकी यूनिट्स पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है एंड डायरेक्ट यूनिट क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन हमने लिख दी है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। दोस यूनिट्स विच कैन नीदर बी डायरेक्ट नॉर रिजोल्ट इनटू फर्दर यूनिट्स, यानी ये भी यूनिट्स होती हैं जिनको हम कहीं से ले नहीं सकते और ना ही किसी में चेंज कर सकते, परिवर्तित कर सकते हैं। डायरेक्ट यूनिट क्या होती है ये भी पढ़ लेते हैं। दोज यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ये यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है। अभी हमने यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दी हैं एंड उसके जो सिंबल है वो भी लिख दिए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। लेंथ हमारी जो है, लेंथ को हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में। ठीक है, कि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है और इसको सिंबल है स्मॉल एम। मास किलोग्राम इसकी यूनिट है और इसका सिंबल है केजी। टाइम सेकंड में लिखते हैं और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और इसका जो सिंबल है वो लेटर ए है, कैपिटल लेटर ए। टेम्परेचर केल्विन में रिप्रेजेंट, केल्विन इसकी यूनिट है और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला इसकी यूनिट है और सीडी से लिखा जाता है, इसके जो सिंबल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनिट लिखेंगे तो आप MOLE पूरी स्पेलिंग से लिखेंगे एंड अगर आपको इसकी सिंबल लिखना तो MOL लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम इन दोनों ही यूनिट्स को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब डायरेक्ट यूनिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये फिगर हमारे क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है, क्यूब है बेसिकली। इसकी लेंथ है हमारी, देखिए लेंथ, ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसको वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में मेजर करते हैं, लेंथ को एल में रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। और ब्रेथ को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ भी एक लेंथ ही होती है, इसको भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट क्या होती है, ये भी एक लेंथ ही होती है, इसको भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसमें एक्सपोनेंट रूल लगाएं तो ये L to the power 3 हो गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डायरेक्ट यूनिट क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। फ्रेंड आज का सेशन ओवर हो चुका है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।